सोचिए, एक छोटा सा तोता, आपकी हथेली जितना भी छोटा, एक शिकारी के सामने खड़ा है। क्या आप मानेंगे कि इस छोटे तोते ने एक इंसान को चकमा दे दिया? आज हम जानेंगे वो बहादुर तोता जिसने शिकारी को चकमा दिया। देखते रहिए आगे क्या होता है। सुबह का जंगल, तोते उड़ते हुए, सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से गुजरती हुई। अमेज़न के हरे भरे जंगल के बीच हर जीव के लिए जीना एक चुनौती है। यहाँ शिकारी, तूफान और खतरे हर तरफ हैं। इसी जंगल में रहता था पाको, एक शानदार हरे रंग का तोता जिसकी चतुराई और खेलकूद के कारनामों के लिए सब उसे जानते थे। एक सुबह पाको अपने पसंदीदा फल लेने के लिए ऊंचे कापोक पेड़ों पर जा रहा था। तभी उसने कुछ असामान्य देखा। एक इंसान धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था और हाथ में कोई अजीब उपकरण लिए था। पाको को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि ने कहा, खतरा नजदीक है। शिकारी जाल बिछा रहा है, पाको पेड़ से देख रहा है। शिकारी का नाम रॉड्रिगो था, जो आसपास के गांवों में विदेशी पक्षियों को पकड़कर बेचने के लिए कुख्यात था। उसने पाको के बारे में सुना था, एक ऐसा तोता जिसकी चमकदार हरी पंखों की वजह से उसे बहुत कीमत मिल सकती थी। लेकिन पाको कोई आम तोता नहीं था। जंगल के अन्य जानवर उसे चतुराई के लिए जानते थे। पाको चुपचाप बैठकर देख रहा था कि रॉड्रिगो फल के पेड़ के पास जाल बिछा रहा है। शिकारी का जाल बहुत चालाक था, पत्तों के नीचे छिपा हुआ जाल जिसमें मीठे फल रखे गए थे। पाको ने अपना सिर झुकाया और स्थिति का विश्लेषण किया। उसने हवा में तनाव, पत्तों की सरसराहट और रॉड्रिगो के कदमों की आवाज सुनी। उसके दिमाग में आया, ये जाल है, मुझे एक योजना बनानी होगी। पाको ऊंचाई पर उड़ रहा है, अन्य पक्षियों से बात कर रहा है, जाल की नकल कर रहा है। पाको ने तुरंत एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों को बुलाया, टूकान और मकाओ, जो जंगल के किनारे पर शोर मचाकर ध्यान भटकाएं। जब अन्य पक्षी चहचहाते और उड़ते रहे, पाको धीरे धीरे जाल के पास गया। उसने जाल को ढकने वाले पत्तों को चोंच से छूकर उसकी मजबूती को परखा। फिर चतुराई से उसने ऊपर से एक छोटा डंडा गिराया, जिससे जाल फंस गया। जाल खुला, लेकिन उसमें कोई तोता नहीं था। पाको ने बिना पकड़े जाल को बेअसर कर दिया। रॉड्रिगो हैरान रह गया। उसकी उम्मीद के विपरीत उसका शिकार गायब हो गया। उसने सिर खुजाते हुए कहा, यह तोता किसी भी इंसान से ज्यादा चालाक है। लेकिन पाको जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसे 3 कदम आगे की योजना बनानी थी। अगर आपको पाको का ये रोमांचक जंगल कारनामे पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, ताकि आप और भी शानदार जानवरों की कहानियां मिस न करें। जंगल का नदी किनारा, ऊंचे पेड़, रॉड्रिगो पाको का पीछा कर रहा है। अगले कुछ दिनों में रॉड्रिगो ने पाको को पकड़ने के लिए हर चाल आजमाई। उसने और जाल लगाए, पेड़ के रूप में छुपाए और पाको के उड़ान पैटर्न का पीछा किया, लेकिन पाको हमेशा एक कदम आगे था। फिर पाको ने अपनी सबसे साहसी योजना बनाई। उसने नदी के पास एक खोखला पेड़ ढूंढा जहां वो सुरक्षित छिप सकता था। लेकिन वो सिर्फ छिपा नहीं, उसने रॉड्रिगो को सबक सिखाना भी तय किया। एक शाम जब रॉड्रिगो चुपचाप नदी के पास आया, पाको ने चमकदार लाल बेरीज रास्ते पर गिरा दी। वे जैसे प्राकृतिक पैरों के निशान की तरह बिखरी। रॉड्रिगो ने उत्साहित होकर उनका पीछा किया, सोचकर कि वो पाको को पकड़ने वाला है। लेकिन रास्ता उसे सीधे गंदे गड्ढे में ले गया, जिसे पाको ने पत्तों से क्लेवरली ढक रखा था। स्प्लैश! रॉड्रिगो की जूते कीचड़ में फंस गई और वो गिर पड़ा, जबकि पाको सुरक्षित दूरी से देख रहा था और गर्व से चहक रहा था। जंगल के अन्य जानवर चुपचाप खुशी मना रहे थे। पाको ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक खतरनाक शिकारी को भी चकमा दिया। शांत जंगल, पाको पेड़ पर बैठा, सूर्यास्त। ये कहानी सिर्फ एक बहादुर तोते की नहीं है, ये बुद्धिमानी, साहस और जीवित रहने के बारे में है। पाको की चतुराई हमें याद दिलाती है कि चाहे हम छोटे ही क्यों न हों, आगे सोचकर और सतर्क रहकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल में कई सबक छिपे हैं, बस हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। पाको की तरह दिमाग का इस्तेमाल अक्सर ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होता है। पाको सूर्यास्त में उड़ता हुआ, रॉड्रिगो जंगल छोड़ते हुए। तो अगली बार जब आप कोई तोता देखें
तो याद रखें पाको, वो तोता जिसने शिकारी को चकमा दिया। उसकी कहानी जंगल में पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी और जानवरों और इंसानों दोनों को प्रेरित करेगी। रॉड्रिगो उस जंगल में फिर कभी नहीं आया, क्योंकि वो जान गया कि कुछ जीव इतने चालाक होते हैं कि उन्हें पकड़ पाना असंभव है। और पाको, वो आज भी जंगल में स्वतंत्र और विजयी उड़ता है। अगर आपको पाको का अद्भुत साहसिक कारनामा पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें और भी रोमांचक जानवरों की कहानियां देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आप हमें बता सकते हैं कि अगली कहानी किस जानवर की हो।